जय श्री राम। आप सभी को माय ड्रीम बुक मैथ के ऊपर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। माय ड्रीम बुक मैथ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज हम पढ़ रहे हैं देखो भिन्न के जोड़। बाकी मैंने पहले भी 2-3 वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। आज मिक्स के अंदर जोड़ और बाकी पढ़ेंगे, ठीक है। अब मिक्स के अंदर जोड़ और बाकी के अंदर आपको प्रश्न नंबर 1 देखना। मिक्स के अंदर एक बाकी हो एक जोड़ हो ऐसे समांगी हो जाइए तो इनमें क्या करना है, जैसे कि 5/3 माइनस 4/7 प्लस 3/5 ले लेते हैं। ये वाली संख्या आ गई। तो अब इनका सबसे पहले देखो लघुत्तम लेंगे। आपको ये नहीं कि एक जोड़ है एक बाकी, इनसे कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। इनमें से लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम संख्या देखो 3, 5 और 7 ये वाली दे रखी है तीनों के अंदर। 3 का दोगे एक बार, 5 में भी नहीं जाएगा, 7 में भी नहीं जाएगा। 5 का दोगे एक बार और ये 7 के 7, फिर 7 का दोगे 1 1 1। इस प्रकार से आ जाएंगे। तो आपको इनको करना क्या है, आपको सभी को एक साथ गुणा करवा के लिखना है। क्या करके लिखना है? गुणा करवा के लिखना है। 7 पंजो 35 हो जाएंगे। कितने हो गए? 35। और 35 को किससे गुणा करना है? 3 से। 5 तारीख 15 के 5 8 9 और 1 10 105। कितने आ गए? 105। तो इनके लघुत्तम कितने आ गए? 105 इनके लघुत्तम आ जाएंगे। अब आपको करना है क्या, देखो इनके अंदर इन तीनों का गुणा ही 105 दे रखा है, सही है। अब आपको करना क्या, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस 3 को छिपाएंगे तो अगली दोनों संख्याओं का गुणा, जब आप इन तीनों का सापेक्ष गुणा आ रखा हो, हर के अंदर लघुत्तम ले रखा हो, तो इनके अंदर आपको करना ही है इन दोनों संख्याओं को गुणा करके लिखना। 7 पंजो 35 माइनस का चिन्ह माइनस, ये 4 लेंगे तो 5 और 3 को गुणा करवाना है। 5 तारीख 15 कितने देंगे? 15, ठीक है। ये लो 15। प्लस का चिन्ह प्लस, इन 3 के साथ कौन सी संख्या 2 गुणा होगी? 7 को 3 से गुणा करके लिखिए। 7 या 21, ठीक है। अब देखो 35 को 5 से गुणा करवाना, 15 को 4 से गुणा करवाना, 21 को 3 के सापेक्ष गुणा करवाना। देखना यहाँ 105 पच्चम 25 के 5 हासिल के 2, 5 तारीख 15 और 2 17, माइनस का चिन्ह माइनस, 15 चौक 60 प्लस 21 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 एकम 3 3 दूनी 21 63 हो सकता है, ठीक है। अब इनमें क्या करना है, देखो प्लस जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है वह संख्या से देखो किसकी रहती है? प्लस की। और जिन संख्याओं के आगे माइनस का चिन्ह तो माइनस की है। तो 63 में से आप या तो 60 को घटा लो और फिर जो भी बचे इनमें से 75 में जोड़ देना, या आप पहले 175 के अंदर 63 को जोड़ लो और फिर 60 को घटा सकते हो एक ही बार। तो देखो मैं इनमें से डायरेक्ट घटा देता हूँ, 63 में से 60 को घटा देता हूँ, तो ये बच जाएगा 175 प्लस के कितने बचेंगे? 3 बटे हुए 105, ठीक है। अब इनके अंदर जोड़ दो, 5 और 3 कितने हो गए? 8 7 1 178 बटे हुए 105। यही इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखो प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 भी एक बार और ऐसा ही प्रश्न बता देता हूं। अगर इनमें संख्या बड़े और छोटे होने से कोई अंतर नहीं, आपको पहले बात यह है कि आपको यह समझ में आ जाना चाहिए, करने का तरीका आना चाहिए, बाकी की सारी प्रक्रिया एक जैसी ही लागू होगी। देखो जैसे कि मैं ले लेता हूँ 5/7 माइनस के 9/4 माइनस के 3/6, ये वाली संख्या आ गई। अब की बार थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि अब की बार देखो इनका आप लघुत्तम लोगे तो एक अलग होगा और इनका मल्टीप्लाई यानी कि हर को से गुणा करवाओगे तो अलग होगा। लेकिन देखो आपको सबसे उचित यही है कि आप लघुत्तम लेके करेंगे, वो तो एक शॉर्ट ट्रिक थी तो आपको बता दें। आप ऐसे भी कर सकते हो, संख्याएं अलग अलग हो, 4 6 7। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करना है। दो का भाग 4 में देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इनमें नहीं जा रहा तो ये सब है। फिर 2 का देंगे एक बार, फिर एक बार, सॉरी 3 बार, 3 के 3 ही रहेंगे और ये 7 के 7। फिर 3 का देंगे 1 1 7 के 7, फिर 7 का देंगे 1 1 1, ठीक है। अब इनमें क्या करना, इनको एक दूसरे को गुणा करवाना। 2 दूनी 4, 4 को 3 से गुणा करें, 4 त्रिक 12, 12 को 7 से गुणा करना है, 12 को किससे गुणा करना है? 7 से।
7, 7 दूनी 14, हासिल का 1, 7 और 1 8, बरसते 84। आप ऐसे भी कर सकते हो सभी के लिए, ठीक है। अब बरसते 84 आ गई, इनको आप ऐसे भी गुणा कर सकते हो, नीचे से ऊपर की तरफ भी जा सकते हो। 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 को 2 से गुणा करोगे तो 84 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे लघुत्तम कितने आ गए? 84 लघुत्तम। अब की बार आपको करना क्या, इन 7 का भाग इनमें देके जो भी संख्या है भागफल बचेगा उनको किससे गुणा करवाना? 5 से, ऊपर वाली संख्याओं के साथ गुणा करवाना। देखो यहाँ पे 5 है, 7 का भाग 84 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7, 8 में से 7 घटाए तो 1 और 14, 7 दूनी 14, माइनस का चिन्ह माइनस। 4 का भाग 84 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 8, 21 बार, 4 एकम 4, माइनस का चिन्ह माइनस। 6 का भाग 84 में देख के देखना अब की बार, तो 3 को किससे? 6 एकम 6, कितने बचे? 2, 6 चौके 24, 14 बार आ गया। समझ में आ गया यहाँ तक? अब इनको क्या करना है? 12 को 5 से, 21 को 9 से, 14 को 3 से गुणा है। 5 दूनी 10 का 0, हासिल का 1, 5 और 1 6, प्लस 9 को 2 21 से गुणा करवाना, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, किसका है? माइनस का, सॉरी यहाँ भी माइनस का है। 14 को 3 से गुणा करवाना या 3 को 14 से गुणा करो, 14 3 42। अगर आपको ऐसे नहीं आता, 3 चौक 12 के 2, हासिल का 1, 3 और 1 4, बटे में कितनी है? 84, ठीक है। अब की बार थोड़ा ध्यान से देखना, ये भी माइनस की संख्या है और ये भी माइनस की संख्या। ये किसकी है? प्लस की। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता है वो संख्या किसकी रहती है? प्लस की रहती है। अब जब ये प्लस के है तो आपको क्या करना है? इन दोनों संख्याओं को पहले जोड़ लो और इसके बाद में से इस वाली संख्या को क्या कर देना है? घटा देना है, ठीक है। माइनस 9 के अंदर 2 जोड़ोगे तो 11, हासिल का 1, 8 4 12 और 1 13, हासिल का 1, 1 और 1 2, 231 बटे हुए 84। अब देखो इस वाली संख्या में से इसको घटाएंगे तो 6 में से, सॉरी 1 में से 0 हो जाएगा तो 1, और 3 में से 6 नहीं घटाएंगे तो 1 यहाँ से उधार लिखेंगे तो 13, और 13 में से 6 घटाओगे तो कितने बच जाएंगे? 7, कितने बचेंगे? 7, और यहाँ पे 1 बटे हुए 84। लेकिन ये उत्तर गलत है, क्योंकि बड़े संख्या के साथ किसका चिन्ह दे रखा है? माइनस का। तो माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे कौन सी संख्या लगना अनिवार्य है? माइनस का चिन्ह होना अनिवार्य है। अब देखो इस संख्या को आप अब ध्यान से थोड़ा सा देखो, इस वाली संख्या को क्या आप चार किसी संख्या से काट सकते क्या? देखो आपको कुछ भाजकता की नियम भी याद होना चाहिए, जैसे कि 2 की भाजकता का नियम होता है, दी गई संख्या के अंकों का योग, सॉरी इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो उसके अंदर किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। अगर 3 की भाजकता के नियम की बात हो तो 3 की भाजकता के नियम का क्या होता है? दी गई संख्या के अंकों का योग किन के गुणज में होना चाहिए? 3 के गुणज में होना चाहिए। देखो ये उसी का पालन करे, 7 8 और 1 9, 8 4 12, क्या दोनों 3 के गुणज में आते हैं? अगर ये गुणज में आ रहे तो आप इनको काट सकते हो 3 से। 3 पंजो 15, 3 सत्ता 21, यह किसका चिन्ह रहेगा? माइनस। इसमें भी जा रहा है 3 दूनी 6, 3 अंटा 24, ठीक है। आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। धन्यवाद, यही इसका सही उत्तर है। देखो प्रश्न नंबर 3, अब की बार क्या दे रखा है? आगे की ही तरफ आपको माइनस फिर प्लस फिर माइनस आपको इस प्रकार से दे रखा है। आगे हो पीछे हो कहीं पे भी प्लस माइनस हो, इससे आपको कोई अंतर नहीं होगा। देखो इनका सबसे पहले मैंने आपको कहा कि आपको लघुत्तम लेना, 2 3 4, 2 का दोगे 2 एकम 2, 3 के 3, 2 1 2 नहीं 4, फिर 2 का दोगे 1 का 1, 3 का 3 1 का 1, फिर 3 का दोगे 1 1 1, यही 2 3 को 2 से गुणा करोगे 6, 6 को 2 से गुणा किया तो 12, कितने लघुत्तम आ गए? 12, ठीक है। अब देखो 2 का भाग 12 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार, कितनी बार जाएगा? 6 बार, 1 गुणा 6, सही। प्लस का चिन्ह प्लस, 3 का भाग 12 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार, 3 चौक 12, माइनस का चिन्ह, 4 का भाग 12 में दोगे 4 3 12, कितनी बार जाएगा? 3 बार, यही हुआ। 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 एकम 6, किसका है? माइनस का, प्लस 4 एकम 4, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 एकम 3 बटे 12। देखो ये और ये वाली संख्या तो जुड़ रही है, क्योंकि माइनस से माइनस वाली संख्या का तो योग हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रह गया? माइनस का। 6 और 3 कितने हो जाएंगे? माइनस के 9 प्लस के 4 बटे 12। बताओ कितने बचेंगे शेष?
9 में से 4 घटाओगे तो 5, किसके रहेंगे, माइनस के। और यही इसका सही उत्तर है। आप सभी को माय ड्रीम बुक मैथ को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।